बीएड की पात्रता के संदर्भ में 11 तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। 11 अगस्त 2023 की तिथि के दिन बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम रूप से फैसला देते हुए बीएड को अपात्र घोषित कर दिया था और 11 तारीख को ही 2024 में 11 जनवरी को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने श्री अर्नब घोष जी की याचिका को खारिज करते हुए उनको इंटरटेन करने से मना कर दिया। कोर्ट ऑर्डर आ चुका है ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसके रिगार्डिंग डिटेल में एनालिसिस करने जा रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया साइट्स पर बहुत सारी खबरें चल रही हैं कि ये फैसला 2018 से 28 जून जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था एनसीटी का तभी से लागू होगा। इन सब के बारे में जो भी आपके मन में सवाल उठ रहे हैं सबका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप कोर्ट ऑर्डर कॉपी देख पा रहे होंगे। श्री अर्नब घोष वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से ये केस था, जिसे 11 जनवरी 2024 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुनने के बाद से निम्न ऑर्डर पारित किया है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर, वी आर नॉट इंक्लाइंड टू इंटरटेन दिस एप्लीकेशन। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इंटरटेन करने से मना कर दिया है, यानी कि आगे पढ़िए, दिस मिसलेनियस एप्लीकेशन इज डिसमिस्ड। ये जो मिसलेनियस एप्लीकेशन था उसको खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अन्य भर्तियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है उसमें श्री गुड्डू सिंह जी की जो याचिका है उन्होंने एक आईए दाखिल करके इस केस में उपस्थित हुए थे। उसके संबंध में देखिए आईए के बारे में भी नीचे मेंशन किया गया है, द एप्लीकेशन इज डिसमिस्ड, यानी जितनी भी आईए थी वो सब कुछ खारिज हो चुकी है। अब इसका क्या मतलब होता है, क्या ये फैसला 2018 से लागू होगा? नहीं, इस कोर्ट जजमेंट में फैसला कब से लागू होगा इसको लेकर के कोई भी बात जिक्र नहीं किया गया और जिक्र होना भी नहीं चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था? क्योंकि जिस भी मैटर को लेकर के आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, कोर्ट सिर्फ उसी मैटर पर अपना फैसला सुनाती है। आपने देखा होगा श्री अर्नब घोष जी की जो याचिका है, जिसे सितंबर 2023 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार लेवल पर रिजेक्ट कर दिया गया, ये कहते हुए कि आप किसी पुरानी भर्ती को बाद के आदेश के आधार पर उसमें रीहियर या फिर रीओपन नहीं करा सकते। उसके बाद से उस फैसले को चैलेंज करते हुए ये याचिका दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज किया है, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है। यानी कि जब अगर आप रजिस्ट्रार वाले लेवल पर जब आप देखेंगे, पहली बार जब इनके द्वारा याचिका दायर की गई थी रिव्यू के लिए, फैसले के मॉडिफिकेशन के लिए, तो उसमें यह प्रेयर किया गया था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कोई एक ऐसा दिशा निर्देश सभी राज्यों को जारी कर दे जिसके तहत राज्य सरकार बाउंड हो जाए कि 11 अगस्त 2023 जिस दिन जजमेंट दिया गया उस दिन से इसे लागू किया जाए, यानी प्रोस्पेक्टिव ये फैसला लागू हो। और पहले 11 अगस्त 2023 के पहले जितने भी राज्यों में एडवर्टाइज की जा चुकी है बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, उसमें बीएड की एलिजिबिलिटी चूंकि नोटिफिकेशन में मेंशन था शिक्षक भर्ती के, इस वजह से उसमें बीएड अभ्यर्थियों को पात्र माना जाए, जिसे इंटरटेन करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर फैसला दिया ही नहीं कि यह फैसला कब से लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रेयर किया था उस प्रेयर को खारिज किया, यानी सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि हम इस बात के लिए अलाउ नहीं करेंगे कि 11 अगस्त से पहले जिन भी राज्यों में एडवर्टीजमेंट जारी हो गया था उसमें बीएड पात्र होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है। इस कोर्ट ऑर्डर का मतलब ये हो गया, यानी कि उत्तर प्रदेश की जो 69,000 शिक्षक भर्ती है, जिस दिन जजमेंट आया था 11 जनवरी 2024 को, उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि ये मैटर ही अलग है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस श्री सुधांशु धूलिया जी जो थे, उन्होंने अगर आप कोर्ट हियरिंग लाइव सुने होंगे तो उसमें उन्होंने यही बोला था कि ये मैटर ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट के लिए जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है उसका मैटर है ही नहीं। तो यहाँ पर 69,000 की शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई मैटर बनता ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2020 के जजमेंट के आधार पर हुआ था। और इसमें जो श्री गुड्डू सिंह जी की जो आईए दाखिल हुई थी वो आईए यहाँ पर खारिज हुआ है, यानी कि इससे 69,000 पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि उस दिन ऑनरेबल जस्टिस ने साफ तौर पर कहा कि ये ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए, ये जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है उससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो 69,000 की जो आईए खारिज हुई है उससे उस वाले मामले में जो कि श्री गुड्डू सिंह जी की याचिका, जिसमें सभी रिस्पोंडेंट को नोटिस इशू हुआ है, राज्य सरकार को, एनसीटी को, यूनियन मिनिस्ट्री को और ये सभी चीज़ों को, तो वो मैटर अलग चलेगा, उसका इससे कोई भी लेना देना नहीं है। अब आते हैं कि ये फैसला लागू कब से होगा। देखिए ये मैटर सब्जेक्टिव मैटर है। सब्जेक्टिव कहने का मतलब कि ये हर एक मैटर पर अलग अलग
तौर पर अप्लाई होगा। जैसे कि मान लीजिए 2018 के बाद से किसी भी राज्य में, पर्टिकुलर कोई एक राज्य है जिसमें 2018 के बाद से कोई एडवर्टीजमेंट जारी ही नहीं हुआ प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए, तो वहां पर इसे 2018 से लागू मान सकते हैं। लेकिन जो मैटर ऑलरेडी जिस राज्य में एडवर्टीजमेंट हो चुका है और भर्ती कंप्लीट हो चुकी है, वहां पर अगर आप इसे 2018 से लागू करने जाएंगे तो ऑलरेडी उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के आधार पर हुई है। तो ये जो जजमेंट है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपने ही जजमेंट को ओवर रूल करने वाला मामला है, जो कि संविधान में मेंशन किया गया है कि एक बार अगर कोई आदेश पारित कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो वो आने वाले अन्य मामलों में एक तरीके से उसके लिए कानून का काम करती है। तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि इस वाले मैटर से वो वाला फैसला ओवर रूल हो जाए। ये चीज़ें तभी होती हैं जब उस फैसले को रिव्यू कराया जाए, 2020 वाले फैसले को रिव्यू कराया जाए। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें समझनी होंगी कि ये जो पूरा मैटर है कि ये फैसला लागू कब से होगा, क्या 28 जून 2018 से ही इसे क्वैश माना जाएगा, ये मैटर अभी भी पूरी तरीके से निस्तारित नहीं हुआ है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को इंटरटेन करने से मना किया है, यानी उन्होंने ये अस्वीकार कर दिया है कि हम उन बीएड कैंडिडेट को अलाउ नहीं करेंगे जो कि ऑनगोइंग भर्तियों में शामिल थे। इसका सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है। इसका आप दूसरा पक्ष ये समझ सकते हैं कि जो मामले अपने रिस्पेक्टिव राज्यों के हाईकोर्ट में चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, वो हाईकोर्ट से मामला डिसाइड होगा। चाहे आप मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, पश्चिम बंगाल के मैटर की बात कर लीजिए, या फिर अन्य राज्यों की बात कर लीजिए जहां पर भी हाईकोर्ट में मैटर चल रहे हैं, तो वो मैटर हाईकोर्ट डिसाइड करेगी मेरिट और लॉ के बेस पर, ना कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका गई थी सिर्फ उस पर उन्होंने फैसला दिया है कि हम इस प्रकार का कोई भी दिशा निर्देश नहीं देंगे कि जो 11 अगस्त से पहले नोटिफिकेशन जारी हो गया था उसमें बीएड को अलाउ किया जाए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि हम ऐसा अलाउ करने के लिए निर्देश नहीं देंगे, यानी कि फैसला कब से लागू होगा ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है और ये डिसाइड हो भी नहीं पाएगा। क्योंकि अगर आप इस प्रकार का कोई फैसला दे पाते हैं, मतलब इस प्रकार का कोई फैसला आ जाता है, तो इससे तो सारी भर्तियां ही एक तरीके से सवालों के घेरे में आ जाएगी। उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती जो कि 2018 दिसंबर में एडवर्टाइज की गई थी, केवीएस पीआरटी 2018 की भर्ती जो कि 2018 में एडवर्टाइज की गई थी एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन के बाद से, तो वो सभी भर्तियां भी सवालों के घेरे में आ जाएंगी। तो ये जो मैटर है कि ये फैसला लागू कब से होगा, ये सब्जेक्टिव मैटर है, वो वेरी करेगा किस स्टेट में कौन सी भर्ती किस प्रोसेस पर थी और किस फैसले के अधीन हुई है, या फिर किस अंतिम रूप से फैसले के आधार पर हुई है। तो ये सभी मैटर सब्जेक्टिव है, वो मैटर टू मैटर वेरी करेगा कि ये फैसला कब से प्रभावी होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कतई भी नहीं कहा है कि ये फैसला कब से प्रभावी होने जा रहा है। उन्होंने सिर्फ इस याचिका को एंटरटेन करने से मना किया है, यानी कि अभी भी ये सवाल बना हुआ है कि ये फैसला लागू कब से होगा, और ये मैटर सब्जेक्टिव ही बना हुआ है अभी तक भी। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। स्क्रीन पर आप कोर्ट ऑर्डर कॉपी देख पा रहे होंगे। श्री अर्नब घोष वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से ये केस था, जिसे 11 जनवरी 2024 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने